नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं भाई? आप तो वहां से मिलते रहते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी कामरा साहब बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब वही सोच रहे हैं जो गुजरांवाला की तकरीर से पहले सोच रहे थे, उसके बाद सोच रहे थे। उनका बयानिया वही है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो उसी बयानिए पे डटे हुए हैं। और दूसरी बात रही शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब भी वही सोचते हैं जब जो हदायत नवाज शरीफ साहब की तरफ से आते हैं, वो अपनी उनकी सोच हो सकती है, लेकिन फैसला नवाज शरीफ साहब का ही चलता है। और इसी को अगर आप देखें तो उन्होंने कल बात भी कर दी कि हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। जहां तक बात है उनके बयानी के अलावा, एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों भाई एक है। आपको मैंने वही बताया था कि एक को कभी बैटिंग करवानी हो तेज तो अच्छा अजहर भाई, वो तो भी समझ आ गया। मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज ये बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि शायद गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शन करा दे नेक्स्ट ईयर। तो नवाज शरीफ साहब अगर बाहर रहते तो नून लीग को जीतने का चांस ही कोई नहीं। अगर अर्ली इलेक्शन कॉल होता है तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या बाहर ही रहेंगे? आपका क्या परसेप्शन है उनसे मिलके? मैं आपको ये मेरी जो मुलाकातें हुई हैं, जो मेरी पिछले 2-3 दिन 4 दिन में, नवाज शरीफ साहब जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, ये बात अच्छा। आप लिख लीजिएगा। वो ना सिर्फ इलेक्शन की अपनी पार्टी की क्यादत करेंगे, अगर उनको जेल में डाल दिया जाएगा वो जेल से करेंगे। ये बात उनकी सोच पक्की है, जो मेरे मुताबिक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो इलेक्शन से के अंदर ना सिर्फ हिस्सा लेंगे, पार्टी को लीड करेंगे। और यहाँ से उन्होंने मुनज़्ज़म करने के लिए पार्टी ने इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये मैं आपको जो मैंने अच्छा। देखा है यहाँ पे, वो अभी देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर वो अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन भी बुलवाएंगे, पंजाब में भी बुलवाएंगे, दूसरी जगह भी बुलवाएंगे। उनके राब्ते पूरे हैं, पार्टी को हिदायत दी। सर आखिरी बात जरा बता दे अजहर जावेद साहब, ये जो हाँ जी हो सकता क्या है? हो सकता यह है कि अगले 2021 की वो तैयारी कर रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सॉरी, तो अगले साल इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं। उनके ख्याल में अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं। उसकी कई वजूहात है, पता ही नहीं मियां साहब तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगले साल इलेक्शन हो सकता है, जिसकी वो अजहर जावेद साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं बीमारी शुमारी सब खत्म, इलेक्शन का ऐलान हुआ और फौरन वापस? मैं कर लूं जी सदाकत साहब करें सवाल, अजहर साहब सुन लेंगे सवाल। जी करें। मैं इरशाद भट्टी बोल रहा हूं सर, मैं कर। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, जी भट्टी साहब करें। मैंने भी कहा सियासतदान कब से सवाल करने लग गए, जरा सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ये तो हम करते हैं जर्नलिस्ट सवाल। जी 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 भट्टी साहब करें, सवाल करें। अजहर भाई, आप भाई हमारी भाई हैं, काबिल एहतराम है। आप लंदन में रहते हैं, वहाँ कानून और एक इंसाफ और इदारे सारे मजबूत हैं। आप ये जो कहा आपने कि वो क़यादत करेंगे, वो लीड करेंगे, वो एक को चौके छक्के के लिए दूसरे को बैटिंग करने के लिए वो आएंगे, आपने ये सारे ये बैकग्राउंड में था कि वो अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें उनको कह चुकी हैं कि वो मुजरम हैं, वो निज़ाम को तस्दीक करके गए हैं। सवाल क्या है, तो आप तमीद बड़ी बात है, 8 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए थे। तो आप बीएंगे सहाफ़ी और बीएंगे एक आइन और कानून पर अमल करने के लिए, क्या हम पे फिर से ऐसे लोग मुसल्लत करना चाहते हैं जो मुजरम हो अदालत के? अजहर साहब दिल पे हाथ रख के जवाब दे दें हम इस सवाल का। भट्टी साहब मेरे मुसल्लत करने से नहीं होता, जो इसको लोग वोट देंगे वो मुसल्लत होगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं नहीं, मैं वैसे आपसे पूछता हूँ। नहीं, आप सुन लेना अदर साहब की बात तो सुन लेना यार, स्काइप पे हो, सुन ले अदर साहब को करें जी, वो आवाज नहीं आती फिर। अच्छा जी अदर साहब बोले। और भाई सवाल इन्होंने ऐसा किया कि वो वही मैं कोशिश करूंगा दोबारा उनको लेने की। नहीं मेरी बात सुन अरशाद भट्टी साहब, ये सवाल का जवाब लेना है अभी। इतना दूर गए हैं, तुम लाहौर में पूछ लें आप। हाँ बताएं। ओ भाई साहब मुझे ये बताएं कि जब हाईजैकिंग में सजा हुई थी और 9 साल बाद वो वापस आए थे, तो क्या वो मुजरम नहीं थे? क्या वो मुजरम होते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे? पॉइंट आ गया सर, आपका आ गया। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद गवर्नमेंट से बड़े सवाल कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा सर जावेद साहब इस सवाल का जवाब लाजमी दे। और साथ एक और सवाल भी कि बाकी इंडियन ब्रिटिश होम ऑफिस जो है या उनका हेल्थ सेट। हाँ सर जावेद साहब जवाब कंप्लीट कर लें जरा, जो भट्टी साहब ने दिया है मुसल्लत वाला। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के निज़ाम के मुताबिक आप पाकिस्तान को लाएंगे तो पाकिस्तान में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस निज़ाम के मुताबिक पूरा उतरे। अगर आप सियासतदानों की लाइन उठा लें, अगर जो यहाँ पे मानने हैं वो पाकिस्तान पे आप लगा के, तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट क्या सब लोग यहाँ से फारिग हो जाएंगे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ फैसले गलत हुए,
अदालतों को मैनेज किया गया, जो इल्जामात वो लगाते हैं उसके रूप में 2007 में भी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आया था। ना सिर्फ वो वापस आए थे इस्लामाबाद पर, जब सऊदीया से फिर वापस आए उनकी पार्टी जीती। जो यहाँ पे भी होता है कि जिसको वोट देते हैं वो पार्टी हुकूमत बनाती है। अगर नून लीग को वोट पड़ेंगे तो वो हुकूमत बनाएगी। अभी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है। आप लेकिन उनकी क़यादत को आप जो मर्जी कहें, लेकिन अजहर साहब बात ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपको ये लगा कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए तो नवाज शरीफ साहब बीमारी वगैरह सब भूल के वापस आ जाएंगे। मैं जो ऑब्जर्व किया है, बीमारी उनकी बिल्कुल स्टे है, वो इलाज करवा रहे हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक मैं उनकी बीमारी पे बात नहीं कर सकता, मेरी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन इलेक्शन का ऐलान होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। सही, ठीक है। जो अच्छा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा। ये पॉइंट आपका आ गया, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। और बात ये है कि बीमारी शुमारी है या नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन, तो इमरान खान साहब आपको मशवरा ये मुफ्त का, अगर तो आप नवाज शरीफ साहब के दर्शन करना चाहते हैं जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दें, उस सब कोई भूल भाल के आ जाएंगे। एक ब्रेक लूंगा। वो टूटी फूटी पीडीएम जो है, जिसमें मरीम नवाज साहब घर पे, नवाज शरीफ साहब लंदन में, शहबाज शरीफ साहब हैं तो सही इधर, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब पूरे 2 साल करा के 2023 में आराम से इलेक्शन करवाने दें। लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है कि अब 2023 तक क्यों जो है, अगले साल क्यों ना करा दें। सदाकत भाई, ये किसने गलत फहमी डाल दी आपको कि आप लोग इतने पॉपुलर हैं अवाम में कि अर्ली इलेक्शन करा दें, अगर ये होने भी जा रहा है? देखिए, पॉपुलैरिटी की बात है कि पॉपुलैरिटी आप हमें हमसे कंपेयर ना करें, हमें हमारी ऑपोजिशन से कंपेयर करें। इलेक्शन में लोगों ने किसी को वोट तो देना है, क्या ऑप्शन है उनके पास? अभी आपके जैसे नुमाइंदा बता रहे थे कि मियां साहब ठीक ठाक हैं, जब इलेक्शन होगा वापस आ जाएंगे। तो अब ऐसे बंदे को, जो पूरी कौम को पता है कि एक करप्ट आदमी है, पूरी कौम को पता है कि वो पैसे लूट के यहाँ से भागें, पूरी कौम को पता है कि वो यहाँ से अदालतों से बहाना करके, बीमारी का बहाना करके गए। हमने भी जो आला ज़रफ़ी का, बड़े दिल का मुजाहरा किया था, हम भी शर्मिंदा हैं, वो भी हमदर्दी ख़त्म हो गई है। तो क्या लोग, ये कौम कोई इतनी सादा तो नहीं है कि उनको पता है कि 3 दफ़ा एक बंदा मुल्क को लूटता है और उसके बाद अदालतें हैं और किसी को नहीं मानता? कहां से नवाज शरीफ के लिए हम लेके आए जस्टिस कयूम, जो उनको हर मामले में, यार ये इलेक्शन क्यों जीते हैं? नवाज शरीफ साहब इतने बड़े चोर और डाकू हैं, बकौल आपके, ये इलेक्शन क्यों जीते? पॉपुलर क्यों है नून लीग में? सवाल है मेरा आपसे कि सारी कौम ही ऐसी है। कामरान कहां इलेक्शन जीते हैं? कौन सा इलेक्शन? भाई 8 दिन में इंतखाब जीत गए अभी यार, सियालकोट के अलावा सारे जीते। आप हारे सारी जगह पे, आपको नौशहरा में जाके हराया उन्होंने। पहले देखे ना, एक कामरान कोई ऑप्शन नहीं था ना, आज इमरान खान की शक्ल में एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है। भाई ये ज़मीनी इंतखाब जो भी है उसमें आपकी ऑप्शन को रद्द किया है नवाज शरीफ ने के वोटर्स ने। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप सब, मेरा सवाल सुनिए, पार्टी 30 साल तक रही, वो एक पूरा माफिया आपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है, पॉलिटिकल माफिया। सर, उसको हराने में टाइम बात तो बताइए ना। 30 साल मैं ये कह रहा था कि क्या उसका इम्पैक्ट तो रहता है ना। क्या अर्ली इलेक्शन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? देखिए, अर्ली इलेक्शन कोई 2-4 महीने हो सकता है। पहले हमें क्या जरूरत है, हम अपने मंसूबे मुकम्मल करें। हमें कौन सी थ्रेट है, कौन सी एजिटेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, कौन सी कोई तहरीक चल रही है, ये तो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं।